वेल डन निराज चोपड़ा, वेल डन अरशद नदीम। इंडिया और पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर्स ने क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक्स 2024 के जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए। यानी तकरीबन 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद को जिंदा रखा हुआ है अरशद नदीम ने। आज क्वालिफाइंग राउंड था पेरिस ओलंपिक्स 2024 के जेवलिन मुकाबलों का क्वालिफाइंग राउंड था, जहां आपको टॉप 12 में आना था या फिर 84 मीटर से ज़्यादा की जेवलिन थ्रो करनी थी, तब आप क्वालिफाई कर सकते थे अगले राउंड के लिए। और अपनी पहली ही अटेम्प्ट में 89.54 की थ्रो की है निराज चोपड़ा ने, जो कि तमाम तर एथलीट्स या जो तमाम तर प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में कंपीट कर रहे हैं जेवलिन में, उनमें सबसे बेहतरीन थ्रो थी। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, जिस किस्म की प्रैक्टिस, जिस किस्म की तैयारी, जिस किस्म की फैसिलिटीज निराज चोपड़ा को मिली हैं, भाई ही इज ऑन द कार्ड्स टू विन अ मेडल फॉर इंडिया इन द पेरिस ओलंपिक्स। दूसरी तरफ अरशद नदीम ने भी अपनी पहली ही थ्रो में 86.59, ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट रहा है अरशद नदीम का। उन्होंने अपनी पहली ही थ्रो में जो है वो 86.59 का मार्क हिट किया और क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, जो है वो अब मेडल कैटेगरी में। अब एक क्वालिफाइंग राउंड जो है वो इन दोनों प्लेयर्स ने जो है वो अबूर कर लिया है और अब ये पहुंच गए हैं ओलंपिक्स का जो फाइनल राउंड है। यानी अब से तकरीबन 2 दिन बाद 8 अगस्त को तकरीबन 11:25 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इन दोनों प्लेयर्स का मुकाबला होगा। ये तमाम तर 12 एथलीट्स, ये तमाम तर 12 जेवलिन थ्रोअर के जो खिलाड़ी हैं, ये कंपीट करेंगे मेडल के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है भाई। 32 साल का इंतज़ार कोई आम इंतज़ार नहीं होता। 32 साल एक चीज़ के लिए आप वेट करते हैं। आपके मुल्क में बहुत से एथलीट्स आते हैं, बहुत सी हॉकी टीम्स आती हैं, आपके बहुत से शूटिंग के खिलाड़ी, स्विमिंग के खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाते हैं। लेकिन उम्मीद आपको एक ही सुपरस्टार से होती है, उम्मीद आपको एक ही बड़े प्लेयर से होती है। और पूरी पाकिस्तानी कौम, ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ अरशद नदीम से उम्मीद लगा के बैठी हुई थी, उनके लिए दुआएं कर रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं दिल में सबके ख्वाहिश है कि यार एक ओलंपिक मेडल हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा 32 साल में कोई मेडल नहीं आया और अरशद नदीम ने आज जिस तरह अपनी पहली थ्रो की है, लग रहा है कि भाई वो हासिल कर सकते हैं मेडल। ओवरऑल अपने ग्रुप में तीसरे नंबर पर आए। उनके साथ सबसे पहले पर ऑब्वियसली निराज चोपड़ा थे, 89.34 उन्होंने किया। फिर ग्रेनाडा के एंड्रियस को थे, उन्होंने वो सेकंड नंबर पे आए 88 के साथ। अरशद नदीम थर्ड नंबर पे आए। तो पाकिस्तान के फैंस के लिए और इंडिया के फैंस के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा दिन है आज, जहां इन दोनों नेशंस के जो है वो बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स ने, बड़े सुपर स्टार्स ने क्वालिफाई किया है जेवलिन के फाइनल राउंड के लिए। इंडिया ऑब्वियसली थोड़ा आगे है इस चीज़ में। जिस तरह मैंने कहा कि तमाम तर जो तैयारियां थी निराज चोपड़ा की, वो बहुत ज़बरदस्त थी। वो इंटरनेशनली जाकर बड़े कोचेस के साथ तैयारी करते हैं, वो इंडिया से बाहर रह के ट्रेनिंग करते हैं। फिर जो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है वो उनको सपोर्ट बहुत करती है। उनकी तमाम तर स्पॉन्सरशिप्स, उनकी डील्स, बड़े बड़े जगह पर जो है वो कम्पीट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अरशद नदीम अपने ऑन पे ही तैयारी करते हैं, अपने ऑन पे ही जो है वो हर टूर्नामेंट में कम्पीट करते हैं। उन्हें पाकिस्तान में ना तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा सपोर्ट है। थोड़ा क्रेडिट जाता है मुल्तान सुल्तान्स को, जिन्होंने रिसेंटली PSL की फ्रेंचाइज है उन्होंने कोलैबोरेशन किया, सपोर्ट किया, स्पॉन्सर करने का ऐलान किया है अरशद नदीम को। तो 8 अगस्त आपने 11:30 बजे रेडी रहना है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी एन एपिक बैटल, जहां अरशद नदीम वर्सेस निराज चोपड़ा एक मरतबा फिर होगा, जो कंपीट करेंगे फॉर द मेडल इन ओलंपिक्स। एक बड़ी तारीख रकम कर सकते हैं अरशद नदीम। पाकिस्तानी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेर सकते हैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतकर।